And let us just they tap into multiple senses, videos. You can feel Google Earth videos and videos more shareable, clickable, and videos have got 135% view. इसलिए आपको videos का इस्तेमाल करना है आपके छोटे purpose में. मिली है एक राजा और हीर जय. कैसे आप कर सकते हैं, है ना? थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए. आप डिफरेंट क्या कर सकते हैं? What different can you do? Corona, go. अरे बढ़ेगा ज्वेलरी इंडस्ट्री, तभी तो बढ़ेगा ज्वेलरी इंडस्ट्री. Hello and welcome everyone. धर्मेश सल्ला जी पूछ रहे हैं, सर आई एम प्लानिंग फॉर ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बट वांट टू टारगेट फॉरेन बिजनेस, सो कैन यू गाइड मी फॉर दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग इन 5 मिनट्स, बट धर्मेश सल्ला जी का एक सवाल है तो आई विल जस्ट आंसर इट क्विकली. धर्मेश जी, बड़ा सिंपल है, आपको बिजनेस चालू करना है और क्योंकि आपका फोकस फॉरेन बिजनेस पे है तो आपको फॉरेन के हिसाब से आपकी प्रोडक्ट और प्रेजेंटेशन रखनी है, विच आई एम श्योर आप इस बात को जानते होंगे. और आपको सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप जब एड्स रन करेंगे तो आपको टारगेट करना है जो लोग फॉरेन के हैं, एज सिंपल एज दैट, है ना? इसके अलावा कोई सवाल है तो आप मुझे आज वेबिनार के एंड में पूछ सकते हैं. सो गाइस, कल थोड़ी सी मेरी एनर्जी लो थी. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम अक्षय, दीपांग भाई, धर्मेश भाई, डॉक्टर मोहम्मद, नवीन भाई, प्रसाद जी एज यूजुअल, स्वाति वेलकम बैक वंस अगेन, तेजस, वीना भाई, नीलेश देयर. ओके, सो कल थोड़ी सी मेरी एनर्जी उतनी हाई नहीं थी, थोड़ी लो थी बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, बट देन ठीक है, इंटरनेट ने भी जवाब दे दिया. बट टुडे वी आर बैक ऑन एनर्जी और आज मैं आपको एकदम एनर्जी के साथ, शायद मैं कल आपको वो आइडियाज दे नहीं पाता बट मैं आज डेफिनेटली आपको अच्छे अच्छे आइडियाज दूंगा. यस धर्मेश जी, यू कैन चैट विद मी ऑन व्हाट्सएप. अगर कोई सवाल है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं बिकॉज और भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो उनके सामने पूछेंगे तो आई कैन हेल्प एवरीबडी get the answer. And meanwhile you guys can join our group. It's called as Learn Jewelry E-commerce Business. मैं उसका लिंक यहाँ पे देता हूँ. I don't think ये लिंक शायद क्लिकेबल होगी, ये लिंक क्लिकेबल नहीं है, but you can just search Learn Jewelry E-commerce Business and you can join our Facebook group where I will answer all your queries about e-commerce business. So अब से ठीक 3 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे इस वेबिनार को. स्वाति कह रही हैं कि आई एम गोइंग टू पब्लिश एन एड टुमारो एनी हाउ, टोटली एक्साइटेड. दैट्स वेरी नाइस स्वाति. खाली आपको एक बात का ख्याल रखना है कि यू डोंट फियर ऑफ फेलिंग. फेल होने से आपको डरना नहीं है. यू हैव टू फेल फास्ट टू सक्सीड अर्ली. जितनी जल्दी आप फेल होते जाएंगे उतनी जल्दी आप सक्सेसफुल होते जाएंगे. ओके, इट्स अ ट्रायल एंड एरर. आप स्टार्ट करिए. यू विल, वन थिंग आई कैन अश्योर यू स्वाति, you will definitely learn something. Even if you do not get something, you will definitely learn something, and that is more valuable. So guys, we're starting in 3 minutes.
एंड वेलकम बैक। और भी काफी लोग आ गए हमारे साथ, और इस समय हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है जैनिश जवेरी जी आ चुके हैं हमारे साथ। वेलकम जैनिश जी टू आवर वेबिनार। जैनिश जी, renowned person from Ahmedabad and of course in India as well. Dilip bhai, welcome. And Prashant ji, welcome. Raghunandan ji, welcome. And Trilok ji, welcome. त्रिलोक जी, वैसे आजकल आप छाए हुए बिकॉज दूरदर्शन पे सब कुछ त्रिलोक के बारे में चल रहा है, रामायण है, महाभारत है, तो आप बड़े छाए हुए हैं त्रिलोक जी। एंड आई निशित, वी आर स्टार्टिंग इन 2 minutes गाइस। 2 minutes, 6 बजे का टाइम है, मगर क्या करें, हम इंडिया हैं, इंडिया में रहते हैं, तो इंडियंस लोग हमेशा थोड़ा सा लेट ही आते हैं, तो हम 2 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे। तब तक कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो लोग पहली बार आज ज्वाइन हुए हैं उनके पास एक रेज हैंड का ऑप्शन है। वेबिनार 1 घंटे का होगा, जिसमें 40 मिनट्स एंड लगभग पौने घंटे मैं आपको नॉलेज दूंगा विद लॉट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज। लास्ट के जो 15 से 20 मिनट है, आपके मन में जो भी सवाल है, आपके दिल का दर्द आप बयां कर सकते हैं, मैं आपके दिल के दर्द का हल निकाल कर आपको दूंगा। फिलहाल आप सभी लोग म्यूट पर हैं फॉर नॉट हैविंग एनी डिस्टर्बेंस। वेबिनार के एंड में यानी कि आखिरी 20 मिनट में मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा एंड यू कैन रेज हैंड। आप रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं एंड आई विल एक्सेप्ट योर क्वेश्चन एंड आई विल लव टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। So we are starting in 1 minute. Hi Raghunandan ji. So guys, can you feel my energy is back? कल मेरी एनर्जी थोड़ी कम थी, क्या आपको फील हो रहा था गाइस? जस्ट गिव मी ऑनेस्ट रिप्लाई। Yesterday my energy was really low, but today I am back with my actual energy level. क्या आप में से किसी को फील हुआ कि मेरी कल एनर्जी लेस थी? वेलकम अर्चित भाई, एंड 6:05 हो चुके हैं एंड वी शुड स्टार्ट। तो गाइस, जस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट एंड क्विक रिवीजन, हमने बात की है हाउ, व्हेन, व्हाई एंड वेयर टू सेल वीडियोस फॉर योर ज्वेलरी ब्रांडिंग एंड ज्वेलरी सेल्स। तो एक बात तो तय है कि अगर आपको ज्वेलरी बिजनेस में ब्रांडिंग करनी है और सेल्स लाना है, तो आपको अभी से अभी आपको वीडियोस को यूज करना स्टार्ट करना है, आपको वीडियोस का प्रयोग करना चालू कर देना है। वीडियोस क्यों जरूरी हैं? वीडियोस से आपको ज्यादा रीच मिलती है। यू हैव 135% मोर रीच देन इमेजेस। वीडियो से आप आपकी ऑडियंस को आपके प्रोडक्ट के बारे में फील करा सकते हैं, राइट? वीडियोस आपके मल्टीपल सेंसेस में टैप होते हैं। वीडियोस को कोई भी व्यक्ति देख सकता है, सुन सकता है, तो इट हेल्प्स टू रीइंफोर्स द मैसेज इन देयर माइंड। गूगल को वीडियोस बहुत पसंद है। इफ यू यूज वीडियोस, गूगल विल रिवॉर्ड यू विथ SEO रैंकिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीडियोस इज मोर शेयरेबल एंड मोर क्लिकेबल। तो जब इतने फायदे हैं तो हमें वीडियोस का प्रयोग ही करना चाहिए। आज हम सीख रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं कि कैसे आप आपके ज्वेलरी ब्रांड के लिए एक लीड जनरेशन एड रन कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर बिना किसी की हेल्प के। अक्सर ज्वेलर्स को दिक्कत आती है, बट कोई भी ओकेजन है, हमने एग्जांपल लिया है 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, तो कैसे हम अक्षय तृतीया के लिए कोई एक लीड जनरेशन एड रन कर सकते हैं। लीड जनरेशन एड का मतलब होता है कि आप कोई भी एडवर्टाइज चलेंगे फेसबुक के ऊपर और आपको लोग उनके फोन नंबर और ईमेल आईडी खुद देंगे, विच प्रूव्स कि उन्हें इंटरेस्ट है आपके प्रोडक्ट में। तो ऐसे आप आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे नए कस्टमर्स ढूंढ सकते हैं। अक्सर हम फोन करते हैं अपने फ्रेंड्स को कि अरे भाई जैनिश जी कोई रेफरेंस है तो दीजिए। रेफरेंस मांगने का टाइम चला गया है माय डियर फ्रेंड्स। अब रेफरेंस आप खुद बनाएंगे, खुद ढूंढेंगे बिकॉज ऑफ लीड जनरेशन एड। तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं एंड आई विल क्विकली कम ऑन टू द लीड जनरेशन एड। एंड थोड़ा सा मैं 2 मिनट दोबारा से रिवाइज करूंगा कल जो हमने परफॉर्म किया है। तो एज आई सेड, टू स्टार्ट अ लीड जनरेशन एड कैंपेन, आपको आपके प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में टॉप राइट में एक एरो दिया है, आपको उस पर क्लिक करना है और आपको जाना है आपके एड अकाउंट में। मेरे पास जो एड अकाउंट है वो बिजनेस एड अकाउंट है, बिकॉज मैं और भी क्लाइंट्स का एड अकाउंट हैंडल करता हूँ। आप शायद वो काम नहीं करेंगे बिकॉज आप सिर्फ अपने ब्रांड के लिए ही एड रन करेंगे।
तो आपको क्लिक करना है आपके एड अकाउंट आईडी पे। जैनी जी अगर आप थोड़े कंफ्यूज हैं, डोंट वरी, इट इज वेरी सिंपल लाइक अ साइन अप प्रोसेस। तो उस पर मैं नहीं आ रहा हूँ। once you sign up on the Facebook ad account, I'm telling you that journey, because वो चीजें आप बाकी YouTube पे भी देख सकते हैं। I can also tell you whenever you need in person also, ठीक है। तो गाइस हर एक व्यक्ति का हमें ख्याल रखना पड़ रहा है इस वेबिनार में, किसी को कुछ समझ में नहीं भी आ रहा हो, हमें ध्यान रखना पड़ता है। The moment you click on your ad account ID, you will see such kind of page, जहाँ पे वापस से आपको आपके एड अकाउंट पे क्लिक करना है। माई एड अकाउंट इज कॉल्ड एज गौरव DOC, एंड आपके एड अकाउंट में एक लंबा डिजिट का नंबर होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। Now when you click on your ad account ID, it will take you to a dashboard, जहाँ पे आप एक पेज देख सकते हैं। Guys, I'm just revising so that we are in sync, okay? और जो लोग पहली बार आए हैं, quickly, you can see create button. Create button is the place जहाँ से आप कोई भी advertisement create कर सकते हैं। We'll quickly jump onto that. Create. अब जैसे ही हम क्रिएट के बटन दबाते हैं, फेसबुक देखिए कल हमें बता दिया कि हियर इज वेयर यू लेफ्ट ऑफ। तो कल जो मेरी एनर्जी कम हो गई थी, नेट ने साथ देना बंद कर दिया था, तो हमने वो ऑफ किया था। तो वी विल क्लिक ऑन कंटिन्यू, ताकि हमारा जो डिटेल्स है वो सेव रहे। आज हम इस वेबिनार में थोड़े से और आइडियाज लेंगे कि कैसे हम और अच्छे क्वालिटी के लीड्स जनरेट कर सकते हैं आपके ज्वेलरी ब्रांड के लिए, आपके ज्वेलरी प्रोडक्ट के लिए। तो जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आपको क्लिक करना है लीड जनरेशन पे। तरह तरह के एड्स आप रन कर सकते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लीड जनरेशन पे। हम उस पर क्लिक करेंगे। ये क्लिक हुआ है बिकॉज मैंने कल सेव करके रखा हुआ था। कैंपेन का नाम है कल की तरह जो नाम है, that is let it be lead generation, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन और क्रिएट A/B टेस्ट को हम ऑफ रखते हैं। ठीक है, A/B टेस्टिंग का मतलब होता है कि आप इस कैंपेन में दो अलग अलग प्रकार की ऑडियंस को टेस्ट कर सकते हैं, वन फ्रॉम अहमदाबाद एंड वन फ्रॉम बॉम्बे। जो भी एड, जो भी ऑडियंस ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी आपके इस एड में, आप वहां और पैसे इन्वेस्ट करेंगे और उस एड को स्केल करेंगे, है ना। फिलहाल के लिए हम ये ऑफ रख रहे हैं। हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि फेसबुक एड के 3 बॉडी पार्ट होते हैं। पहले बॉडी पार्ट में आप कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें लीड्स चाहिए, तो हमने लीड जनरेशन एड पे क्लिक किया है। जो दूसरा बॉडी का हिस्सा है वह उसको कहते हैं एड सेट। एड सेट में आप ऑडियंस चुन सकते हैं, लोकेशन चुन सकते हैं, आप बजट को चुन सकते हैं, और आपका एड कहाँ कहाँ दिखना चाहिए आप उसको चुन सकते हैं। तो फिलहाल हम एड सेट में, यानी कि वो मिडिल वाले बॉडी पार्ट में है फेसबुक एड के। आपका पेज कनेक्टेड है। हमने जो ऑडियंस सिलेक्ट किया था वो था मेरे ख्याल से कोरेगांव पार्क। कल हमने सौरभ जी के कहने पे, चलिए आज कुछ नए लोग हैं तो लेट अस सिलेक्ट सम न्यू ब्रांड नेम। आपके जो ब्रांड नेम्स हैं आप प्लीज टाइप करके बताइए, एंड आई विल चूज वन ऑफ योर ब्रांड नेम जस्ट फॉर द टुडेज प्रेजेंटेशन पर्पस। विक्रम जी जुड़ गए हमारे साथ, वेलकम विक्रम भाई। चलिए एवरेस्ट ऑर्नामेंट्स को हम आज सिलेक्ट करते हैं। यस मामू जी, वर्सेटाइल ज्वेल्स, आई नो योर ब्रांड। तो त्रिलोक जी का जो ब्रांड है, त्रिलोक जी फेमस है पूरे आज के टाइम में ऑल ओवर दूरदर्शन, तो हम उनका ब्रांड लेंगे और हम लिखेंगे एड सेट नेम में एवरेस्ट ज्वेलर्स। ओके, ये नाम सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए, ताकि हमें मालूम पड़े कि हम लोग फेसबुक ऐड के किस बॉडी पार्ट में हैं, है ना। सिर्फ रेफरेंस के लिए होता है। अब जो हमें ऑडियंस चूज करना है, हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि हमें 26 तारीख को अक्षय तृतीया के लिए हमें कुछ कस्टमर्स ढूंढने हैं, और हमारा प्लान क्या है कि हम उनको ये कह रहे हैं कि आप गोल्ड बुक कर सकते हैं, हम आपको लॉकडाउन के बाद डिलीवर करेंगे।
तो हम चुनते हैं एज ग्रुप 30 से 50, है ना, क्योंकि 30 से 50 वो, या तो फिर वी कैन ऑल्सो डू इज 25 से लेके 45। हम हमेशा एज जो चुनते हैं फेसबुक एड रन करने के लिए, हम हमेशा 20 साल का एज गैप चुनते हैं। ठीक है, तो हमने चूज किया है 25 से 45 इयर्स का हमने रेंज सिलेक्ट किया है। जेंडर में हमने चूज किया है ऑल मेन एंड वुमेन बोथ। लैंग्वेज हम चूज नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव गॉट सम बेटर वेज टू टारगेट द ऑडियंस which comes under the heading called as detailed targeting, है ना। detailed targeting में there is something called as demographics, interest and behavior. technical words हैं, no need to worry, you can simply click on the browse button. ब्राउज बटन पे क्लिक करने के बाद आप तरह तरह के लोग को टारगेट कर सकते हैं। देयर आर 1000 ऑप्शंस। मुझे कुछ ऑप्शंस पहले से पता है तो मैं वो चूज कर लेता हूँ। हमने कल कुछ ऑप्शन चूज किए थे, आई थिंक बिहेवियर में थे मेरे ख्याल से। कंज्यूमर, सो इफ यू गो इन बिहेवियर यू हैव कंज्यूमर क्लासिफिकेशन। ओके, सो वी विल सेलेक्ट, सॉरी, परचेज बिहेवियर। परचेज बिहेवियर में वी विल सेलेक्ट एंगेज्ड शॉपर्स। तो फेसबुक के पास डेटा है कि कौन कौन से लोग फेसबुक पे जब ऑनलाइन रहते हैं तो वो लोग और भी जगह से शॉपिंग करते हैं। फेसबुक के पास डेटा है, तो ये लोग वो लोग हैं जो अपने वॉलेट से डेबिट कार्ड निकालने में हिचकिचाते नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो स्मार्ट बायर्स हैं। ये वो लोग हैं जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग में बिलीव करते हैं और ज्यादा उसमें एंगेज रहते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एंगेज शॉपर्स। तो फिलहाल के लिए, एग्जाम्पल के लिए, हम एंगेज शॉपर्स को ही चुनेंगे। वी कैन सिलेक्ट सम मोर people. I will give you some example if you want. If I go by demographics, so I will choose their financial status. अच्छा, ये सॉरी, ये तो यूएस बेस्ड डेटा है। हम इंटरेस्ट में जाते हैं एंड इंटरेस्ट में वी कैन सिलेक्ट, लेट्स से, लग्जरी गुड्स, है ना। तो जो लोग लग्जरी गुड्स खरीदते हैं ऑब्वियसली दे मस्ट बी बाइंग, स्पेंडिंग मोर मनी। तो ऐसे लोग का डेटा फेसबुक के पास है, तो ऐसे लोग को ही हम फिलहाल टारगेट करते हैं। तो वी हैव टू टारगेट ऑडियंस। पहला जिसका नाम है एंगेज शॉपर्स, सेकंड पीपल हु बाय लग्जरी गुड्स। अभी हमने हमारा ऑडियंस की एज, उनका जेंडर और टारगेटिंग हमने सेट कर दिया है। अब आते हैं प्लेसमेंट में। तो ये हैड हम जो रन करेंगे सिर्फ और सिर्फ यूजर के स्क्रीन में दिखना चाहिए, इन द न्यूज फीड, नॉट ऑन स्टोरी, नॉट एनीवेयर एल्स। तो फॉर दैट वी विल हैव टू चूज देम मैन्युअली। So I will not choose automatic placements, I will choose manual placement. And in manual placement, I will keep Facebook on, I will keep Instagram on, because I want the audience of Instagram and Facebook both to see my ad. Okay? और अगर वो यूजर जो फेसबुक में स्क्रॉल कर रहा है, अगर वो इंस्टाग्राम पे भी है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो एड है सेम यूजर के फेसबुक में और इंस्टा दोनों जगह पे दिखाई देगा। ओके, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन जाता हूँ, चूज करता हूँ प्लेसमेंट में फेसबुक न्यूज फीड। यस, आई वांट द एड टू बी सीन इन द यूजर्स फेसबुक न्यूज फीड, तो वो टिक मार्क है। इंस्टाग्राम का जो फीड है उस पर दिखना चाहिए, यस, वो भी टिक मार्क है। फेसबुक मार्केट प्लेस, फेसबुक पे जो लोग चीजें बेचते हैं वहां भी लोग जो नेविगेट करते हैं, तो वो लोग शायद शॉपिंग में है इंटरेस्टेड, तो वो मैंने ऑन रखा है। फेसबुक वीडियो फीड, ये फेसबुक वीडियो फीड ऑफ है। फेसबुक राइट कॉलम, डेस्कटॉप पे इफ एनी यूजर इज गोइंग थ्रू फेसबुक, तो बॉटम राइट में भी आपका ऐड दिख सकता है, बट वहां पे बहुत कम लोग की नजर पड़ती है, तो मैं वो ऑप्शन को फिलहाल नहीं चूज करता हूं, इट इज अनटिक्ड। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर एक ऑप्शन है, वो चूज कर सकते हैं। स्टोरीज को मुझे ऑफ रखना है। द रीजन आई एम कीपिंग माई स्टोरीज ऑफ, कि जो मेरा वीडियो है, कंटेंट जो मैं दिखाने वाला हूँ मेरे एड में, उसका जो रेजोल्यूशन है दैट इज 1:1, यानी कि इट इज स्क्वायर, इट इज नॉट लाइक
this or this, it is square. तो स्क्वायर रेजोल्यूशन के जो वीडियोस हैं, जो कंटेंट है, वो न्यूज फीड के लिए बेस्ट है, बिकॉज वो लोग आपको प्रॉपर्ली दिखाई देगा, है ना. बट ऑन स्टोरी वो वीडियो का साइज विल गेट कंप्रेस्ड, सो इट माइट नॉट लुक टू द वेरी बेस्ट, सो विल नॉट चूज स्टोरी. स्टोरी के लिए जो रेशियो है आपके वीडियो की रेजोल्यूशन मैंने कल बताई थी, दैट इज 9:16. इसको हम कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो. तो आपका जो भी वीडियो एडिटर है उसको बोलना कि भाई मुझे स्टोरीज के लिए एड रन करनी है, प्लीज मेक माय वीडियो इन 9:16 एस्पेक्ट रेशियो. आपको बस उसको इतना बोलना है अगर आपको स्टोरी पे एड रन करनी है. बट ऑन फेसबुक न्यूज फीड एंड इंस्टाग्राम न्यूज फीड आपको चूज करना है 1:1. ये आपको बोलना है आपके एडिटर को जो आपका वीडियो बनाएगा. विल कम डाउन. बाकी एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स ये ऑफ है, फेसबुक आर्टिकल्स ऑन है. ये चीजें थोड़ी सी इन डेप्थ है, बट विल फर्स्ट क्विकली स्टार्ट दिस एड एंड देन गो इन डिटेल्स, है ना. बजट हमें चूज करना है, तो बजट में दो ऑप्शन है. या तो आप फेसबुक को बोल दे कि भाई फेसबुक आप रोज मुझसे 100 रुपए लीजिए, या आप मुझे पर लीड की जो कॉस्ट है वो इतने रुपए तक ही लाके दीजिए. दैट इज समथिंग कॉल्ड एज बिडिंग. हम बिडिंग वाला स्टाइल नहीं जाएंगे, वी विल चूज एज डेली बजट. तो डेली बजट में आई विल टेल फेसबुक कि फेसबुक आज तारीख 22 है, 22, 23, 24, 25 अगले 4 दिन तक आपको एड रन करनी है डेली फॉर ₹1000. ठीक है. तो 22 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक, इनफैक्ट 26 अप्रैल तक, है ना, क्यों नहीं. आप टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं. टाइम होना चाहिए फिलहाल का 6:30 आई विल सिलेक्ट. तो वो कह रहे हैं कि फेसबुक योर एड विल रन फॉर 4 days एंड 1000 रुपए के हिसाब से एंड टाइम के हिसाब से आप स्पेंड करेंगे अप्रोक्सीमेटली 4000 रुपीज एंड उस पर 18% जीएसटी है, तो अमाउंट है 4,700. यू कैन चेंज द स्केड्यूल ऑफ द एड. अगर आपको लगता है कि लॉकडाउन खुल चुका है, लोग 12 बजे सो रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं और 9 बजे काम पे जा रहे हैं, तो पॉसिबल है कि लोग रात के 12 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक मोबाइल फोन पे नहीं जाए, तो वो भी आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं. उसके लिए यू हैव टू चेंज द बजट एंड शेड्यूल ऑप्शन फ्रॉम डेली टू लाइफ टाइम बजट, एंड आई विल से कि स्पेंड मैक्सिमम 4,000 रुपीज. And now I can change the scheduling of my ad, and I will run the ad from 9 a.m. till 12 p.m. and from 12 p.m. till 3 a.m. because इस समय लॉकडाउन का पीरियड है, लोग 3 बजे तक जाग रहे हैं, तो आप वो टाइम यूज कर सकते हैं. 3 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक लोग शायद फोन में कम जाएंगे, तो वो आप अवॉइड कर रहे हैं. इससे आप आपके बजट का मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएंगे. अभी अगर आपने यहाँ पे कुछ भी मिस कर दिया तो फेसबुक विल से कि आपकी एड में एक एरर है, तो फेसबुक इज सेइंग प्लीज ऐड अ लोकेशन फॉर योर ऑडियंस और यूज अ कस्टम ऑडियंस. त्रिलोक जी जगह बताइए, जगह, लोकेशन हमने नहीं चूज किया है. त्रिलोक जी सजेस्ट मी अ लोकेशन, वेयर शुड आई रन दिस एड. तो आप लोग काठमांडू, त्रिलोक जी कह रहे हैं, ओके काठमांडू. वैसे गाइस, just for the information, my mom is from Kathmandu. My mom is from Nepal, if you guys don't know. तो हमने सिलेक्ट किया है काठमांडू वाला ऑप्शन. काठमांडू नेपाल में है. इट इज द कैपिटल ऑफ कंट्री नेपाल, एंड we can see our age is set, targeting is set. Now we will click on, will come down, and there is no error. Error is gone. We click on continue. सो ये प्रोसेस हो रहा है. अभी आप जब जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, अब आप फेसबुक एड के जो तीसरा बॉडी पार्ट है आप वहां पर है, और इस तीसरे बॉडी पार्ट में आप फेसबुक में चलाने के लिए जो क्रिएटिव है आप वो चूज कर सकते हैं. ये वो वाला हिस्सा है जहां पे आपको वो क्रिएटिव ऐड करना है. तो एज आई हैव सेड, ट्राई टू अवॉइड इमेजेस, बट
स्वाति, आप इस समय इमेज का प्रयोग कर सकते हैं बिकॉज आपके पास टाइम कम है. यू कैन यूज एन इमेज, बट आई विल प्रेफर वीडियो. तो आई विल चूज सिंगल इमेज और वीडियो ऑप्शन. एंड कल ये वीडियो, अच्छा नहीं, तो आई विल क्लिक ऑन ऐड मीडिया. आई विल क्लिक ऑन ऐड वीडियो. अब मैं वीडियो ऐड कर सकता हूँ. तो आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके एक वीडियो चूज कर सकते हैं, बट मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है. आई विल सिलेक्ट वन वीडियो. I will choose this floral video of a earring. और मैं मेरे वीडियो की तारीफ अभी नहीं करूंगा, ठीक है. अभी बहुत अहम हिस्सा है. फेसबुक ऐड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, आपको मैंने बताया है. बॉडी पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इट्स अबाउट कंपोनेंट्स. पहला है आपकी एड कॉपी, सेकेंड आपका क्रिएटिव, थर्ड आपकी टारगेटिंग. टारगेटिंग हमने सेट कर ली है, क्रिएटिव हमने लगा लिया वीडियो ईयरिंग वाला. आपको अगर एक बार झलक देखनी तो आप प्ले मैं कर देता हूँ, आप देख लीजिए कितना सुंदर वीडियो है ये. और पहला जो बॉडी पार्ट है, पहला जो कंपोनेंट है एड कॉपी. सो एड कॉपी इज द टेक्स्ट दैट यू राइट. अब अभी मैं दोबारा से एग्जांपल लूंगा ऑफ डिवाइन सॉलिटेयर्स. जो लोग ऐड चला रहे हैं बट उनकी जो एड कॉपी है बहुत ही बोरिंग है, बहुत सिंपल है. दे आर राइटिंग 500 plus designs available. Not a single user is interested in your 500 plus designs. He is not keen on that. आप जब ज्वेलरी सेल कर रहे हैं, always remember कि stop talking about the product benefit and start talking about what the product can do for the customer. I repeat, do not talk about the product. Start talking about what the product can do for the customer. तो आपके प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स हैं उसकी बात हमें नहीं करनी है. प्रोडक्ट क्या कर सकता है कस्टमर के लिए, उसकी बात करनी है. तो हमें बहुत ही सुंदर सा एड कॉपी लिखना है. अभी हमें ऐसा एड कॉपी लिखना है कि यूजर जब अपना फेसबुक स्क्रॉल कर रहा हो तो वो रुक जाए पढ़ के. हमने कल इस पे चर्चा की हुई थी और त्रिलोक जी यू वर देयर. वो एड कॉपी था कुछ इस तरह से, डू नॉट लुक डाउन इन दिस लॉकडाउन. अब देखिए कैसे हम लोग उस एड कॉपी को लिख रहे हैं. गाइस, एड कॉपी लिखने के लिए प्लीज 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 हायर अ प्रोफेशनल. आप खुद ट्राई करिए, बट अगर आप कोई सीरियस कैंपेन रन कर रहे हैं, प्लीज हायर अ कॉपी राइटर. फेसबुक एड्स रन करने के लिए यू नीड अ गुड ग्राफिक डिजाइनर, अ गुड वीडियो एडिटर, अ नाइस कॉपी राइटर एंड द फेसबुक एड मैनेजर. अक्सर फेसबुक एड मैनेजर ये सब कुछ मैनेज करता है, like somebody like me, because I know how to write interesting stuff, you know. Anyways, so we will write, do not look down in this lockdown for uh, to own your auspicious jewelry. किसी ने कुछ कमेंट किया है? Just see. Dr. Mohammed, do you have someone who can do this all 3 things? Well, मैं यहाँ पे अपनी बात नहीं करूँगा because this webinar is not to pitch my product. But मोहम्मद जी, मैं आपको कुछ references दूंगा, in fact to everybody, and they can contact them and उनसे आप बात करेंगे तो they are expert in all these sectors, है ना. मैं खुद भी इसमें expert हूँ, by the way. So coming on to the ad copy, do not look down in this lockdown to own your auspicious jewelry. और फिर हमने क्या लिखा था? Guys, you can also give your inputs. हमें कुछ ऐसा लिखना है कि यूजर इसको देख के रुक जाए, उसका ध्यान हम कर ले केंद्रित. Yes, Mohammed ji, thank you for your video. So ad copy लिख रहे हैं, do not look down in this lockdown to own your auspicious jewelry. Book your because we will deliver it safely at your booking price
once Modi ji lifts the lockdown. अच्छा, रघु जी ने कहा था कल, रघु जी ने कल कहा था we will not, because we will not let you down as we will deliver it safely at your booking price once Modi ji lift the lockdown. So guys, यहाँ पे हम थोड़े से इमोजीज का प्रयोग करेंगे. इमोजीज यूज करना मत भूलना. Whenever you are running an ad, you have to use emojis. For emojis, you can go to a website called as piliapp.com. मैं चैट में लिख देता हूँ. It's called Pili app. अजीब नाम है, Pili app. Do not look down in this cloud for your auspicious jewelry. हाँ, अभी मैं कुछ emojis ढूंढ रहा हूँ safely के लिए. For safe, we will use this emoticon. Okay. So guys, ये है हमारा Facebook ad. देखिए, I am not sure if you can see on your screen properly, but this is how the ad will look like. User जब scroll कर रहा है उसके screen में, वो सबसे पहले क्या पढ़ता है? सबसे पहले वो पढ़ता है Do not look down in this lockdown. इसका मतलब ये है साइकोलॉजिकली कि ये ब्रांड ने रिसेंट ट्रेंडिंग टॉपिक पर कुछ एड बनाया है, तो मतलब एक बार ध्यान आपका जाएगा. लॉकडाउन इज अ वर्ड विच इज ट्रेंडिंग राइट नाउ, सो यू विल ऑब्वियसली पे अटेंशन. हमने क्या लिखा है? डू नॉट लुक डाउन इन दिस लॉकडाउन टू ओन योर ऑस्पिशियस ज्वेलरी. गाइस, जो मैंने वर्ड आपको यहाँ पे दिया है, इट इज अ मिलियन डॉलर वर्ड. ये सीक्रेट्स हैं कॉपीराइटर्स के जो वो नहीं बताते हैं, बट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ because I promised I will give you 70% secrets in my box. जैनेश जी, आप मुझे बताइए what sounds more better. अगर मैं किसी शोरूम में हूँ, let's say I want to sell you a watch, okay, and other guys also. So if I tell you कि मोहम्मद जी and जैनेश जी, do you want to buy this watch? Do you want to buy this watch? ये साउंड अच्छा कर रहा है, या फिर आई विल से मोहम्मद जी एंड जैनिश भाई, डू यू वांट टू ओन दिस वॉच? व्हाट साउंड्स बेटर? जैनिश, यू कैन टाइप इन द कमेंट, आई कैन सी यू. ओन, राइट, ओन साउंड्स मच बेटर. आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि आप कुछ खरीद रहे हैं, सो यू आर नॉट मेकिंग योर कस्टमर फील ऑकवर्ड. यू नो, वो आप सेल्स को जो पुश करते हैं वो फीलिंग नहीं आएगी. ये मैजिक है, ये जादू है इस वर्ड ओन में, जो इंडिया के टॉप कॉपीराइटर्स यूज करते हैं और मैंने आपके साथ शेयर किया है. तो गाइस, इफ आई टेल यू डू यू वांट टू ओन डैड ऑफ कैट डिजाइन्स, डोंट माइंड. ओके ओके, ये सीक्रेट है. सो डू नॉट लुक डाउन इन दिस लॉकडाउन टू ओन योर ऑस्पिशियस ज्वेलरी, because we will not let you down as we will deliver it safely at your booking price once Modi ji lifts the ban. Safely, अब देखिए कैसे मैंने इस ad copy में कैसे मैंने कुछ words का प्रयोग किया है. पहली बात, लॉकडाउन ट्रेंडिंग वर्ड है. सेकेंड, ऑस्पिशियस, जो कि 26 तारीख को जो अक्षय तृतीया है उसको लेके है. तीसरा, मैंने सेफली वर्ड का इस्तेमाल किया है. बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ज्वेलरी तो मैं बुक कर दूंगा, बट व्हाट अबाउट सेफ्टी? आपके कहीं बॉक्स में कोविड तो नहीं? आपका फर्ज बनता है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको बोलें कि आप सेफली इसको डिलीवर करेंगे. That's what we have written, because we will not let you down as we will deliver it safely. देखिए, आप जब कुछ खरीदने जाते हैं, let's say you want to you go to buy दही, है ना? आपको पता है कि दही फ्रेश है, फिर भी आप पूछते हैं, अच्छा दही बासी है कि फ्रेश है? ये ब्रेड कल का कि आज का है? वो बोलता है ये ब्रेड आज का है. वो बोलता है कि दही फ्रेश है. आपको सिर्फ सुनना है एक बार. एज अ कस्टमर यू ओनली वांट टू हियर इट. ये आपकी साइकोलॉजी है.
Yes or no? Tell me, guys. Yes or no? Y for yes and N for no. ये वेबिनार इंटरेक्टिव वेबिनार है. This is not just me talking and you listening. I want your feedback. Yes, right? तो बस सेफली वर्ड को इस्तेमाल करें एंड योर कस्टमर विल बी शांत. यस, एट योर बुकिंग प्राइस, जो भी आपका ऑफर है. देखिए, लीड जनरेशन एड में हमेशा एक ऑफर देना बहुत जरूरी है. आप ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं, आप फेसबुक पे प्रमोट कर रहे हैं, तो पीपल एक्सपेक्ट एन ऑफर. यू हैव टू गिव एन ऑफर इफ यू आर रनिंग एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन लीड जनरेशन एड. फिलहाल यहाँ पे कोई ऑफर नहीं है, एग्जाम्पल के लिए हम ये लिख रहे हैं. वंस मोदी जी लिफ्ट द लॉकडाउन. अब मोदी जी का नाम लेके थोड़ा सा मैंने ह्यूमर ऐड कर दिया है. सो पढ़ने वाले को मालूम पड़ता है कि भाई ये जो ब्रांड है ये थोड़े से कूल ब्रांड है. दिस ब्रांड इज कूल, दिस ब्रांड इज इज लाइवली. ये रोबोटिक नहीं है. अगर मैं वही लिखता कि डू नॉट मिस आवर ऑफर दिस अक्षय तृतीया, बुकिंग एट द सेम गोल्ड प्राइस, डिलीवरी आफ्टर लॉकडाउन, isn't that sounds boring? Guys, ऐसे एड्स बहुत सारे ब्रांड लिख रहे हैं, मगर भले वो भी गोल्ड बार बेच रहा हो, आप भी गोल्ड बार बेच रहे हो, मगर what will differentiate you with that brand is your ad copy, my dear jeweler. आपकी एड कॉपी डिफरेंट साउंड करती है. एंड मैं तो ऐसे एड कॉपी को देख के बोलूंगा यार दिस ब्रांड लुक्स कूल, मैं इनके पास जाऊंगा. प्रसाद जी सेइंग परफेक्ट एग्जांपल, लाइव ऐड होगी. यस यस प्रसाद जी, हमें ऐसा एड कॉपी लिखना है. अभी हेडलाइन में हम कुछ डालते हैं. फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हेडलाइन में. हेडलाइन इज समथिंग जो विल अपीयर एट द बॉटम ऑफ योर क्रिएटिव. तो यू कैन राइट दिस इज हेडलाइन. मैं फिलहाल सैंपल डाल रहा हूँ. दिस इज डिस्क्रिप्शन. एंड अगर आपके पास वेबसाइट है या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से वो कुछ खरीद सकते हैं और दे कैन हैव मोर इंफॉर्मेशन, प्लीज पुट दैट लिंक. आई एम जस्ट पुटिंग माय लिंक सो दैट यू गाइस कैन नो हाउ इट लुक्स लाइक. तो देखिए, एड कॉपी के नीचे दिस इज हेडलाइन, दिस इज डिस्क्रिप्शन, यू कैन पुट दैट. सो आई विल पुट सम सैंपल सो यू नो दैट. सो मैं क्या हेडलाइन दूं? हेडलाइन दूं कि हेडलाइन होगा गुड टाइम टू इन्वेस्ट एंड डिस्क्रिप्शन होगा you do not miss on your investment in this lockdown. ऐसी मैंने एक रैंडम लिया, यहाँ पे दिमाग नहीं लगाया हुआ है because we have shortage of time, but this is how your ad will appear. टॉप में वो टेक्स्ट which we call ad copy, फिर बीच में वो क्रिएटिव जो आप यूज कर रहे हैं. मैंने वीडियो यूज किया हुआ है, वो वीडियो प्ले हो रहा है ईयरिंग का. नीचे आपकी वेबसाइट का एड्रेस और एनी लिंक दैट यू वांट टू पुट. उसके नीचे हेडलाइन ऑप्शनल है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन अगेन ऑप्शनल है. अब कॉल टू एक्शन बटन, हमें कस्टमर को कंफ्यूज नहीं करना है. हमें बोलना है कि भाई हम कुछ बेच रहे हैं, लेना है तो ही आना है ना. तो वी विल चूज द CTA एज बुक नाउ. CTA मीन्स कॉल टू एक्शन बटन. इट मीन्स एक ऐसा बटन क्लिक करने के बाद कुछ तो होगा. That's why it's called as call to action button. I will not choose as sign up. उसको साइन अप नहीं करना है, उसको लर्न मोर नहीं करना है, उसको डाउनलोड भी नहीं करना है, उसको बुक करना है. तो आई विल चूज द वर्ड बुक नाउ. हमारी एड रेडी है. अभी लीड जनरेशन एड रन कर रहे हैं. हमें चाहिए वो कस्टमर्स, वो यूजर्स जिन्हें हमसे प्रोडक्ट लेने के लिए इंटरेस्ट हो. तो हमें एक फॉर्म क्रिएट करना होगा. वो फॉर्म पे वो क्लिक करेंगे तो उनका ईमेल आईडी और फोन नंबर हम तक पहुंच जाएगा. तो आई विल क्लिक ऑन न्यू फॉर्म. अब यहाँ पे आप दो तरह का फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं. बहुत सिंपल है, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड गाइस. वन इज मोर वॉल्यूम, सेकेंड इज हायर इंटेंट. मोर वॉल्यूम वो ऐड है कि आपको बहुत कचरा चाहिए. आई मीन टू से आपको यू वांट लॉट ऑफ वेले कस्टमर्स. तो बहुत बार फेसबुक पे ऐसे भी लोग हैं जो
अब मेरी मॉम है, वो बोलती है बेटा मैंने यहीं पे क्लिक कर दिया, इसको इसको हटा जरा। तो पीपल क्लिक बाय मिस्टेक ऑल्सो। उसका ध्यान रखने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हायर इंटेंट एड। इसका मतलब जो लोग सही में श्योर हैं आपका एड देखकर कि उन्हें आगे बढ़ना है, तो उनके लिए हमने बनाया है हायर इंटेंट एड, जहां पे हम उन्हें एक सीरीज से लेके जाएंगे। वी विल मेक देम पास थ्रू सम फिल्टर्स सो दैट वी कैन कंफर्म कि इसने बाय मिस्टेक एड पे क्लिक नहीं किया हुआ है ना। अभी हायर इंटेंट पे फॉर्म को हमें जब क्रिएट करना है तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, इंट्रो, क्वेश्चंस, प्राइवेट पॉलिसी, रिव्यू स्क्रीन एंड थैंक यू स्क्रीन। ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इंट्रो पे मैं चूज करूंगा, आई विल क्लिक ऑन द डाउन एरो व्हिच इज देयर। फॉर्म टाइप एज हायर इंटेंट चूजन। सेकंड इंट्रो, इंट्रो में पहले हम लिखते हैं हेडलाइन, ब्रीफली डिस्क्राइब व्हाट पीपल विल रिसीव, सेफ डिलीवरी ऑफ अक्षय तृतीय बुकिंग। मैंने बस एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है। इमेज आप अपलोड कर सकते हैं, बट फिलहाल आई विल से कि जो इमेज मेरी वीडियो में है वही आप दिखाइए फॉर राइट नाउ। हाँ, प्लीज लेट योर पीपल नो अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस। तो आपकी जो भी सर्विस है आप यहाँ पे अच्छे से लिख सकते हैं रिगार्डिंग और हॉल मार्किंग और प्योरिटी ऑफ वट एवर नॉर्मल ज्वेलरी का जो भी है। तो आई विल सिंपली राइट ज्वेलर्स टर्म्स एंड एश्योरेंस। एक एग्जाम्पल मैंने कुछ लिखा है बस, फॉर एग्जाम्पल नाउ। ये तो हो गया बस सिंपल सा एक इंट्रो वाला ऑप्शन। सेकेंड इज द मेन ऑप्शन एज क्वेश्चन, है ना। तो अभी वो कस्टमर जिसको आपको कुछ ज्वेलरी बेचनी है फॉर 26 अप्रैल फॉर अक्षय तृतीया, आप उसे कैसा सवाल पूछेंगे? सवाल आपको बस इसलिए पूछना है, अभी यू विल से कि कस्टमर वांट्स टू बाय, आई विल आस्क क्वेश्चन, this question's purpose is only to confirm that the user has not clicked on your ad by mistake। तो आपको भी कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछना है। अभी इफ यू गो टू बाय समथिंग, जैनिश जी अगर आप मेरे पास आते हैं मेरे शोरूम में वेयर आई वांट टू सेल यू अ वॉच, एंड अगर मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल करता हूं तो आपको अच्छा लगेगा, there will be a smile on your face, right? So it depends on me what kind of questions can I ask you. So you can click on add questions, and add questions can be short answer, multiple choice, conditional or appointment. I will choose short answer because I want the user to type something. क्या सवाल हम पूछ सकते हैं कस्टमर को फॉर 26 अप्रैल के बुकिंग के लिए? Yes, I will say just random. What amount of gold are you planning to invest? एक मैंने जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है, दिस कैन बी बेटर, बट फिलहाल के लिए मैंने बस डाल दिया है what amount of gold are you planning to invest के बदले बुक कर दूं? I think book is a better option. To book या फिर own. Own is a better word. Just for example है ना. You can add more questions over here guys. तो बस आपने ये क्वेश्चन डाल दिया है। प्राइवेट पॉलिसी में आपको आपके वेबसाइट का एक प्राइवेट पॉलिसी लिंक डालना होता है। तो मैं for right now to give example I am putting my website's private policy. Just a moment guys. I am yes. तो मैंने लिंक का URL डाल दिया है एंड प्राइवेट पॉलिसी वो लिखना होता है फॉर द नेम सेक प्राइवेट पॉलिसी। जस्ट एड अ वेबसाइट प्राइवेट पॉलिसी लिंक और एनी लिंक दैट यू हैव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन वी हैव अ रिव्यू स्क्रीन। कस्टमर को स्लाइड का ऑप्शन आएगा। If you have bought anything from Amazon.in, so you know that they make the customer swipe through their product. I think Zomato does that or Swiggy does that, one of them. तो रिव्यू स्क्रीन में ऐसा आएगा। थैंक यू स्क्रीन में आप कुछ लिख सकते हैं। So you can write congratulations as a headline and description. You have successfully and safely booked your auspicious ज्वेलरी, है ना।
ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एज अ थैंक यू मैसेज आ जाएगा। एंड बटन पे with the website call business, I'll write call business and I'll give my number as 8080450900। यहाँ पे if they like it they can simply call you and inquire। ये भी option है, you can change the option as download or view website। ठीक है, now my form is created for this lead generation ad। किसी के चैट आए हैं? रघु जी ने लिखा है आर यू प्लानिंग टू गिफ्ट योर लव्ड वन दिस अक्षय तृतीया। रघु जी बहुत ही बढ़िया लाइन है, आप उसको यूज कर सकते हैं, वेरी नाइस। जेवियर रमेश ने पूछा है हाउ टू पुट प्राइवेट पॉलिसी इफ यू डोंट हैव अ वेबसाइट। गुड क्वेश्चन। सो जेवियर रमेश, अक्षय, एक वेबसाइट तो होनी चाहिए। व्हाट यू कैन डू इज क्रिएट अ लैंडिंग पेज। आई विल गिव सम टूल्स, एलिमेंटोर, थ्राइवकार्ट, यस, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहां से आप एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर फॉर दैट मैटर यू कैन ऑल्सो गो टू wordpress.com एंड मेक अ वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्हें सिर्फ एक लिंक चाहिए आपकी वेबसाइट का, है ना, तो यू कैन क्रिएट दैट एंड जस्ट एंटर दैट। सुपन शाह ने पूछा है इंडिया करना होगा फोन नंबर पे। इंडिया फोन नंबर पे, यस सुपन जी आप बहुत अलर्ट है, यस इंडिया करना होगा यू आर राइट। मेरी गलती निकालने से सब लोग बड़े, एवरीबॉडी इज ऑलवेज अप टू फाइंड माय मिस्टेक। नो प्रॉब्लम, आई वेलकम दैट। तो देखिए ऑन राइट हैंड साइड आपका फॉर्म क्रिएटेड है, यहाँ पे एक एरो दिया है वेयर यू कैन चेक कि कैसा दिखाई देगा। तो इफ द यूजर क्लिक्स ऑन द एड, व्हाट विल ओपन, इट विल ओपन सेफ डिलीवरी ऑफ अक्षय तृतीया बुकिंग ज्वेलर्स टर्म्स एंड एश्योरेंस, जो आपको लिखना है वहां पे। सवाल है व्हाट अमाउंट ऑफ गोल्ड आर यू प्लानिंग टू ओन। तो यहाँ पे वो कुछ आंसर टाइप करेगा, देन फिर क्या होगा, देन उसका जो ईमेल आईडी है और जो फुल नेम है, अच्छा ये हमने एडिट नहीं किया फॉर्म टाइप में, 1 सेकेंड गाइस, क्वेश्चन में, हाँ यस क्वेश्चन में। सो व्हाट हैज हैपेंड गाइस, मैंने जो डेटा उनसे चाहिए मैंने सिर्फ उनका नाम और ईमेल पूछा है, फोन नंबर नहीं पूछा है। तो आई विल गो बैक इन द फॉर्म सेक्शन जहाँ पे वो फॉर्म टाइप इंट्रो क्वेश्चंस हैं, तो मैं क्वेश्चंस में क्लिक ऑन ऐड क्वेश्चन एंड आई विल, सॉरी मैं कहाँ था, एक सेकेंड, यस क्वेश्चंस में आई विल ऐड अ क्वेश्चन, 1 सेकेंड, अच्छा प्री फिल क्वेश्चंस में है, ऐड अ कैटेगरी कॉन्टैक्ट फील्ड, यस सॉरी। सो अंडर द क्वेश्चंस टैब यू कैन पुट अ मैनुअल क्वेश्चन जो हमने डाला हुआ है, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, देयर समथिंग कॉल्ड एज प्री फिल क्वेश्चंस, वहां पे यू कैन चूज ईमेल, फुल नेम, व्हाट यू वांट फ्रॉम द यूजर। तो मैंने यहाँ पे फोन नंबर अभी अभी ऐड किया हुआ है, तो दोबारा देखते हैं। व्हेन यूजर क्लिक्स ऑन द ऐड, उसको पूछता है व्हाट अमाउंट ऑफ गोल्ड आर यू प्लानिंग टू ओन, उसने जवाब दिया। फिर नेक्स्ट स्लाइड आती है, एंटर योर ईमेल, फुल नेम एंड फोन नंबर, ये डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे, उसको लिखना नहीं है। यही फायदा है लीड जनरेशन ऐड का कि वो सिर्फ टैप करके अपनी डिटेल आपको दे सकता है। नेक्स्ट स्लाइड, ही विल रिव्यू इट कि यस ये मेरा ईमेल है, ये मेरा फोन फुल नेम है, ये मेरा फोन नंबर है, यस वो स्लाइड करेगा, इट विल गो ऑन सबमिट एंड व्हेन ही सबमिट्स he'll get a congratulations message। तो ऐसे आपका फॉर्म बनेगा और वंस यू क्लिक ऑन दिस कंफर्म, आपकी एड पब्लिश हो जाएगी, रिव्यू मिल जाएगी फेसबुक के पास, और वो कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में वो एड एक्टिव हो जाएगी। अब हमें ये देखना है कि जिन जिन ने वो फॉर्म पे टैप किया है उनकी डिटेल्स कहाँ मिलेंगे। तो उनके जो डिटेल्स हैं वो मिलेंगे हमें हमारे फेसबुक पेज पे। I'll just open some questions. Yes. Okay. So I'll go to my page. My page is called Dad of CAD. So I will go there. और मेरे पेज पे मोर ऑप्शंस पे, जहाँ पे मोर ऑप्शन लिखा है उसमें है पब्लिशिंग टूल्स ऑप्शन, पब्लिशिंग टूल्स, मैं वहां पे क्लिक करूंगा।
The moment I click on publishing tools, a page will open up and left hand side में you just go down and you can see lead forms, lead ad forms, है ना? तो उस पे आप जो forms library है उस पे click करेंगे and जो भी आप एड रन कर रहे हैं उसके आपको एक्सेल शीट मिल जाएगी। तो ये मेरे पहले के कुछ एड्स मैंने रन किए हैं, आप लोग मत देखिए मेरे ऐड को ओके नहीं देख सकते, कोई बात नहीं। तो डेट वाइज कितने नए लीड्स ऐड हुए हैं आपके उस ऐड के द्वारा, डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हुआ, इट विल शो कि इतने न्यू लीड्स आए हैं। आप उस पर क्लिक करेंगे, you choose XLS, the Excel sheet, और the Excel sheet will download. So मैं इसको ओपन करूंगा and I can see that फिलहाल तो ये ब्लैंक है बिकॉज वो लीड्स एक्सपायर हो गई है, बट कौन से एड से किसका ईमेल, उसका फुल नेम और फोन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर आप उनको पूछ सकते हैं कि हेलो आई एम फ्रॉम एवरेस्ट ज्वेल्स, यू हैड इंक्वायर्ड फॉर to own your gold, so you know that's how you can proceed. Guys, मैं आपको और एक टिप देना चाहूंगा, never ask your client आपका बजट क्या है, never say that। हर एक का बजट अलग अलग है। when you say कि आपका बजट क्या है, मैं आपको, आप जैनिस जी आप मेरे शोरूम में आए वॉच के, I will ask you आपका बजट क्या है। अगर if you are not having a capacity, for example, ऐसा इसका ऑपोजिट है मगर मैं लेता हूँ, तो you will not feel good ना, you will feel little embarrassed. So never ask what is your budget, आप पसंद की बात करिए, एंड अगर क्लाइंट का बजट नहीं है वो आपको समझ में आ जाएगा, वो बोलने की जरूरत नहीं है ना। एक स्मॉल टिप मैंने आपको दिया है। तो गाइस ऐसे आप फेसबुक पे लीड जनरेशन एड रन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया 26 तारीख के लिए लीड जनरेशन। तो कितने सारे कस्टमर्स ढूंढ रहे हैं ऐसे ज्वेलर्स जो लोग इस लॉकडाउन के समय में ज्वेलरी को सप्लाई कर सकते हैं। क्यों ना आप एक ऐड रन करें और उनको बताएं कि आप है उनमें से एक जो प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। तो बहुत अनिवार्य हो गया है कि आप फेसबुक पर एड्स चलाएं, अगर आप नहीं चलाएंगे तो मतलब आप पीछे रह जाएंगे। तो ये था आज का हमारा लीड जनरेशन एड प्रोग्राम। हम इसे कंटिन्यू करेंगे बिकॉज और भी अलग अलग तरह के एड्स आप रन कर सकते हैं फेसबुक पे ऑन योर ओन, बिना किसी की हेल्प के। आपको मैंने सिखाया है कैसे स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं। ऑल्सो एड्स रन करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है आपको मैंने वो भी बता दिया है। और भी अलग अलग एड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कल परसों नरसों। बट कल का जो हमारा वेबिनार है, इट इज ऑन हाउ टू चूज अ राइट नेम फॉर ऑनलाइन ज्वेलरी ई कॉमर्स ब्रांड, जो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपकी आंखें खुलने वाली है। मैं आपकी आंखों को खोलने वाला हूँ मेरे कल के वेबिनार में। बट आज का वेबिनार कैसा लगा आपको मुझे प्लीज बताइए। मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है डैड ऑफ कैड इंडिया, आप उस पर जाएंगे तो आप आपका फीडबैक आपके स्टोरी पे लिख के मुझे प्लीज टैग करिए। और मेरे बायो में, इंस्टाग्राम के बायो में अभी से आधे घंटे के बाद आई विल अपलोड अ लिंक ऑफ इंस्टा मोजो, जहाँ पे आप फ्री में मेरे कुछ वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप इसका एक टेस्ट एक चख सके कि इसमें कितना दम है। हमारे जो वीडियोस हैं वो ऐसे वीडियोस हैं कि यूजर का ध्यान देखने के बाद जाएगा ही जाएगा, तो उसको आप फ्री में टेस्ट कर सकते हैं। ओके, अभी हमारा राउंड शुरू हो गया है दिल का दर्द राउंड, जहाँ पे आप मुझे आपके दिल का दर्द बयां कर सकते हैं कि आपको कोई दिक्कत आ रही है फेसबुक मार्केटिंग में, आप मुझे पूछिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। तो आप रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं एंड आई विल अनम्यूट यू एंड टेक योर क्वेश्चन। कोई सवाल? सुनील जी हैज अ क्वेश्चन, आई विल जस्ट अनम्यूट हिम फॉर अ व्हाइल। सुनील जी। Hi Gaurav, very informative session first of all. Thank you so much Sunil bhai. See, I've been struggling with the Facebook ads. I have not been doing it too often, but whenever I do it, I get leads which are not required. You know, means I get very say I have targeted friends of friends. Okay, got it. But I end up getting people who are just random, who might not be even buying jewelry. देखिए, सबसे पहले मिस्टेक आपने क्या की, आपने टारगेट किया फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स।
बराबर। तो अगर मैं एक ज्वेलर हूँ, हाँ मेरे फेसबुक में एक और मेरा फ्रेंड है जो ज्वेलर है, हाँ हाँ और हाँ मैं अगर उसके फ्रेंड्स को टारगेट करता हूँ, तो हाँ। चांसेस कम है कि वो आपसे लेंगे, नहीं, वैसा बिकॉज नहीं है। फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स मीन्स, सी वी आर बेसिकली वर्किंग फ्रॉम होम एंड वी वांट टू बी वर्किंग विद पीपल वी नो. We don't want to be working with people, you know, just random people giving us calls and stuff like that. So we want to be sure that we are having some reference who are coming to us, you know. So that is the idea. So and if we have any well-to-do friends, if we can target those friends, friend list, we are looking at potential buyers is what I thought. सुनील भाई, आपके अप्रोच में थोड़ा सा चेंज आने की जरूरत है। दो बातें यहाँ पे है। पहली कि यू वांट पीपल वाया रेफरेंस, है ना? Right, तो right. इफ यू वांट पीपल वाया रेफरेंस, ऑनलाइन वर्ल्ड इज नॉट फॉर दैट। ऑनलाइन वर्ल्ड इज टू एक्सप्लोर न्यू पीपल। Okay. सो अगर आपको कंफर्म्ड आपके जो लिस्ट हैं उनको ही हाँ हाँ हाँ. आपको ऐड दिखाना है, तब Right. तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ रनिंग एन ऐड। रनिंग एन ऐड इज द पर्पस टू फाइंड न्यू पीपल, बट स्टिल No, इफ यू but वांट, see, इफ if I have a friend on Facebook, सो you know. आपको आपको ये करना है कि हाँ उस फ्रेंड का जो मोबाइल नंबर है, हाँ हाँ हाँ. आपको वो लेना है। देयर इज Okay. समथिंग कॉल्ड एज कस्टम ऑडियंस, जो मेरे अगले वेबिनार्स में मैं बताऊंगा। कस्टम Okay. ऑडियंस में आपके जो कस्टमर्स लिस्ट हैं, सपोज 100 Okay. लोग हैं, आपने उनका मोबाइल नंबर अपलोड किया, और Okay. फिर आपका ऐड सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोग को दिखाई देगा। Okay. Huh. That is what I am looking. सो आई विल जस्ट टाइप दैट कस्टम ऑडियंस। Okay. मैं इस पर आऊंगा मेरे फ्यूचर वेबिनार्स में, परसों या नरसों पे, एंड दैट विल सॉल्व योर इशू सुनील भाई। Thank you so much. ओके ओके। Yes, anyone else has a question? Trilok bhaiya have a question, आपका हाथ उठा हुआ है। I will just unmute you. Hello. Yeah, Trilok bhai. Hi. Yeah, hi Gaurav bhai. It was a wonderful session. Thank you. Thank And मेरा जो अभी question है, that's not related to Facebook ad, but Okay. related to rendering and the videos. Okay. When we show these videos and the rendering image to the client, they find it very attractive. But जब product लेके जाते हैं, and that's where like I find most of the question is आपने दिखाया कुछ और, दे रहे हो कुछ और. So that's the question I often face. देखिए, ये चैलेंज हमें एज अ ज्वेलर फेस करना है। इफ यू सी, आज से 2 साल पहले ज्वेलर्स डिड नॉट वांट टू सी एनी रेंडरिंग, दे ओनली वांटेड टू वर्क विद सैंपल लाइन। बट कंज्यूमर का बिहेवियर डे बाय डे चेंज हो रहा है, और अभी कुछ परसेंटेज लोग रेंडरिंग को एक्सेप्ट करते हैं, बट अभी भी चैलेंज है। बट अगेन, रेंडर आप जब दिखाते हैं, तो आप जो प्रोडक्ट बना के देते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर क्राफ्टमैनशिप। प्रोडक्ट जो दिल्ली में बन रहा है उसकी फिनिशिंग अलग है, मुंबई की फिनिशिंग अलग है, नेपाल की शायद अलग होगी। तो फिनिशिंग इज डेफिनेटली अ फैक्टर व्हिच यू हैव टू कंसीडर। बट टू गिव यू सम मोर एग्जांपल्स, इफ यू सी कैरेट लेन, देयर रेंडरिंग इज वेरी वेरी जैजी, वेरी अट्रैक्टिव। प्रोडक्ट वैसे बन के आता ही नहीं है। बट इफ यू सी ब्लू स्टोन, उनकी रेंडरिंग थोड़ी सी सॉफ्ट साइड पे है, इट इज मोर क्लोज टू व्हाट दे डिलीवर। So you have to choose rendering which is not very very jazzy, number one, and number two, ये सवाल का जवाब depends on the craftsmanship also. तो इसका कोई विन विन सा आंसर तो नहीं है। हेलो। Yes, I agree to it. Yeah, it also depends upon the craftsmanship. Yes, and as a user, users are smart enough to understand that कि जैसा दिखता है वैसा सेम टू सेम नहीं आता है। इवन ऑन Amazon, Flipkart पे हम जो खरीदते हैं कपड़े, मिंत्रा पे कपड़े जो खरीदते हैं, एकदम सेम कलर नहीं आता है। देखिए, अगर मुझे लड़ना है, मैं लड़ूंगा आपसे कि नहीं नहीं, दिख तो ये रहा था, दिया तो आपने ये है। इसीलिए Ultimately that's what we say to the customer कि हाँ, जब आप फोटोग्राफी लेते हो तो वो थोड़ा लाइट का इफेक्ट रहता है, and that's how we manage it. आई ऑलवेज से दैट लोग भाई कि रेंडरिंग का पर्पस है एक एनहांस्ड व्यू दिखाना, ताकि यूजर को डिजाइन समझ में आए। बट द यूजर हैज टू अंडरस्टैंड दैट यू डोंट गेट एग्जैक्ट रेप्लिका। बट देन आई कैन ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन कि आपको क्या अलग दिख रहा है, कि आपको डिजाइन में दिख रहा है ब्लू और मैंने आपको दिया येलो, ऐसा कुछ है? यू नो, देयर हैज टू बी अ। तो आपने कोई ऐसा क्या चैलेंज फेस किया कि कस्टमर ने ये बोला कि भाई मुझे ये दिखा, ये पर मिला ये, ऐसा कुछ आपने फेस किया है?
नहीं ऐसा तो नहीं, बट दिस इज लाइक आप पिक्चर पे तो एकदम बढ़िया दिखा रहे हो, बट आपका प्रोडक्ट वैसा नहीं है. बट आई नो लाइक माय लाइक गाइस इन दिल्ली हु हैव बीन डिजाइनिंग इट फॉर लाइक यू नो they are having an experience of 15 to 18 years, and their like product is like one of the good ones. I don't say it's the best one, but it's the good ओके quality. ओके ओके. आप रेंडरिंग की बात कर रहे हैं? नहीं like the product की. अच्छा, प्रोडक्ट की. अच्छा हाँ, तो रेंडरिंग में आप थोड़ा सा ट्राई करिए कि आप कोई अगर यू कैन ट्राई सम मोर ऑप्शंस इन रेंडरिंग एंड देन सी व्हाट हैपेंस. Okay, I'll try that. या ठीक है, thanks a lot. ओके ओके जी. यस, कोई और सवाल आपके दिल में है तो बताइए. मीनवाइल ये वेबिनार का पर्पस है कि हम इस समय, इस घड़ी में जो हमारी इंडस्ट्री एक बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रही है, तो ये समय है कि हम नॉलेज बांटे, ज्ञान बांटे, एक दूसरे को सपोर्ट करें, ताकि हमारी इंडस्ट्री दोबारा खड़ी हो, बिकॉज हम इंडस्ट्री के बलबूते पे ही खड़े हुए हैं. तो जब मैं मेरे सीक्रेट आपसे शेयर कर रहा हूँ, विच आई यूज्ड टू सेल एज अ सर्विस, तो आप लोग भी इस वेबिनार को और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मैक्सिमम ज्वेलर्स को एक राइट इन्फॉर्मेशन का सोर्स मिले. हमारे इंडिया में जितने भी टेक्निकल लोग हैं, वो हमेशा ज्वेलर से सिर्फ पैसे ऐंठने में विश्वास रखते हैं कि यस, उनके पास पैसा है, ज्वेलर है, डायमंड ज्वेलरी में है, गोल्ड में है, तो पैसा बहुत है, लेट अस चार्ज देम मोर. बट बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइनली वांट टू हेल्प देम रीच their goals and meet the results. This webinar aims at helping jewelers with all practical knowledge, और मैं आपके लिए हमेशा टेक्निकल चीज़ों को बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपके सामने लेके आता हूँ. तो आप प्लीज़ मेरे वेबिनार को आपके सर्कल में शेयर करिए. जिनसे आप जेलस फील नहीं करते हैं, उनसे ही शेयर करिए आप. ओके, which I understand and I respect that. Any queries that you guys have for today's session? Tomorrow, day after, we will learn how to use custom audience. Swati ne pucha hai, also I am confused about, I haven't posted any ad or anything before, so should I firstly run a ad for one day describing SRK Jewels or directly for the Akshaya Tritiya event? स्वाति, आप ये कर सकती हैं कि आप आपके पेज पे फटाफट you can use canva.com. कैनवा से आप ग्राफिक्स क्रिएट कर सकती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको मैंने फ्री ट्रायल दिया है, आपने से कुछ लॉटों के बेनिफिट्स वाले डिजाइन परचेस किए हुए हैं, उसमें रेंडरिंग अवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल है. आप अपने पेज पे पहले थोड़ा बहुत पोस्टिंग कर दीजिए, ताकि एनीबडी हु सीज योर एड नो दैट कि भाई ये लोग एक्टिव हैं. चलो माना कि स्टार्ट किया है अभी अभी, बट स्टिल दे आर एक्टिव. तो वो आप 3-4 पोस्ट करने के बाद ही आपका एड रन करिए, और देखिए एक दिन में आपको एड का रिजल्ट मालूम नहीं पड़ेगा. एटलीस्ट रन फॉर 2-3 days. स्वाति. ओके, यस, आपने भी पूछा है डिस्क्राइबिंग SRK Jewels फर्स्ट. देखिए, इट्स ऑलवेज गुड टू रन अ ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन एंड देन रीटारगेटिंग देम विथ योर प्रोडक्ट. दिस इज द रूल ऑफ मार्केटिंग कि मैं आपने पहले, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हाँ मैंने आपका नाम सुना है. व्हाई? दैट ऑलवेज हेल्प्स. तो वो आप कर सकते हैं, बट फिलहाल समय का शॉर्टेज है, तो वो ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन करना, फिर उनको रिटारगेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. तो फिलहाल जस्ट गो फॉर योर एडवर्टीजमेंट्स, डोंट वरी फॉर दैट. अगर आपने आपके पेज पे आपका एड्रेस दिया है, मोबाइल नंबर दिया है, तो क्या नो इशू, यू शुड नॉट फेस एनी इशू. ओके, interesting question of Xavier Ramesh, Mr. Akshay. How do we retarget a customer who has shown an interest in my previous campaign? तो देखिए अक्षय, कस्टमर्स को रिटारगेट करने के 2 तरीके हैं. पहला है पिक्सल, सेकेंड है कस्टम ऑडियंस. I will first come on custom audience. So when you go in your audience section in your ad manager, you can create a custom audience. Now in custom audience you can choose some options. पहला ऑप्शन ये है कि people who have visited your Facebook page in the last 1 year, तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं. सेकंड, अगर आपने कोई वीडियो चलाया है
कोई वीडियो कैंपेन किया हुआ है तो उस वीडियो में अगर लोगों ने उसका 25% भी देखा हुआ है, आप उनको टारगेट कर सकते हैं दोबारा। ऐसा ऑप्शन कस्टम ऑडियंस के अंदर है कि शो दिस एड टू दोज पीपल हु हैव सीन 25% ऑफ माय वीडियो। अच्छा, अगर आपने 5 अलग अलग वीडियो चलाए हैं, यू कैन सिलेक्ट कि इन 5 वीडियोस में से ये जो 3 वीडियो हैं ABCDEF में से ये जो ABC वीडियो है, इन्हीं वीडियोस को जिन लोगों ने देखा हुआ है 25%, मैं उन्हीं लोग को दिखाना चाहता हूँ, तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। दैट इज वन ऑप्शन टू retarget the customer. I hope that answers your question, Akshay. पिक्सल इज समथिंग जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे कस्टमर आपके रिंग पे क्लिक करता है, रिंग के बाद ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता है, तो वो रिंग का पेज अलग होगा, ऐड टू कार्ट का अलग होगा, बट ऐड टू कार्ट के बाद जब वो परचेज करता है उसका पेज अलग होगा। तो वो आप क्या करेंगे, आप आपके वेबसाइट में पिक्सल कोड आता है जिस पे मैं आऊंगा दोबारा, बट फिलहाल आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ। यू कैन इंस्टॉल और पेस्ट दैट फेसबुक पिक्सल कोड ऑन योर वेबसाइट। आपके होम पेज के लिए अलग, आपके प्रोडक्ट पेज के लिए अलग, ऐड टू कार्ट पेज के लिए अलग और परचेज कंफर्मेशन के लिए अलग। तो जो यूजर्स परचेज पेज पे हैं बट अगर वो कंफर्मेशन वाले पेज पे नहीं है, तो यू कैन रन एन एड कि शो माय एड टू दोज पीपल who visited my website, and then there is an exclude option. Exclude those people who have reached the confirmation page, because जो लोगों ने आपसे प्रोडक्ट खरीदा हुआ है आपको उनको नहीं दिखाना है ऐड। मतलब फॉर एग्जाम्पल, गिव एन एग्जांपल, तो उससे क्या होगा कि जो लोगों ने आपके प्रोडक्ट को खरीदा हुआ है उनको ऐड नहीं दिखाई देगा, जो लोगों ने आपके प्रोडक्ट को एक्सप्लोर किया है सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखाई देगा। तो दैट इज पिक्सल वाला टेक्निक, but in custom audience it is quite more better. You can choose also you can choose one ad one way कि पिछले 1 साल में everybody who has engaged with your ad you can retarget them, ऐसा भी ऑप्शन अवेलेबल है। People in the last 1 year who have sent you a message in your Facebook inbox, आप उनको भी स्पेशली टारगेट कर सकते हैं। All these options are available under custom audience in the Facebook ad manager. So I hope that gives the answer. Thank you so much. Thank you so much. So 5 मिनट और हम रुकेंगे। कोई सवाल, कोई दिल का दर्द जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, मेरे पास हर एक मर्ज की दवा है। विक्रम जी, how did you find the seminar? How did you find the webinar? विक्रम जी, मोहम्मद भाई, आप लोग पहली बार आए हैं तो थोड़ा सा आपका फीडबैक दीजिएगा। नवीन जी कह रहे वेरी नाइस नॉलेजेबल सेशन, डूइंग बिजनेस आर नाउ वेरी इजी, मेनी ऑप्शन। कितना सिंपल है मोहम्मद जी, विक्रम जी, नवीन जी, आपके पास आपकी B2B इंडस्ट्री में 100 कस्टमर्स है। दिक्कत क्या है आप लोगों के पास कि यू हैव लॉस्ट टच विद देम कहीं ना कहीं। सिंपली आप एक नए प्रोडक्ट के साथ, एक नई प्रेजेंटेशन के साथ उन 100 कस्टमर्स का नंबर अपलोड करिए और दिखाइए कि वर्सेटाइल ज्वेल्स, चारू ज्वेल्स एक नए तरीके से आया हुआ है, एंड लेट देम नो। सिर्फ उन्हीं लोग को आप अपना एड दिखा सकते हैं। Isn't that amazing? So in future, if you have anything new, just target them with their mobile numbers using custom audience, जो मैं आपको सिखाने वाला हूं मैं coming webinars. Thank you विक्रम जी. So I hope that is all with the questions. मैं आपको मेरा Facebook का पेज का लिंक दूंगा जहाँ पे आपको एक रिव्यू लिखना है अगर if you like my today's session. Okay? Thank you अनूप जी, थैंक यू सो मच। तो कल मिलेंगे गाइस, कल का वेबिनार आज को हम थोड़ा पॉज करेंगे, विल कंटिन्यू परसों, बट कल का वेबिनार बहुत इंटरेस्टिंग है, हाउ टू चूज अ नाइस इंटरेस्टिंग नेम फॉर योर अपकमिंग ऑनलाइन ज्वेलरी ब्रांड। और मैं आपको वो ट्रिक्स बताऊंगा जो इंडस्ट्री में आपको कोई नहीं बता रहा, और वो टेक्निक्स जिसके दम पे एजेंसीज 5-5 लाख 20-20 लाख चार्ज करती हैं नाम देने का। वो टेक्निक्स आई विल टेल यू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कल मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद। थैंक यू मोहम्मद भाई। इंस्टा मोजो पे डोंट फॉरगेट टू गो एंड टेक माय फ्री ट्रायल, जहाँ पे मैं आपको 50 प्रोडक्ट्स की रेंडरिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। 10-12 वीडियोस भी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उनको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अवेलेबल टू यू। थैंक यू सो मच रघुनंदन जी, कल मिलेंगे इसी समय 6 बजे। ओके, सी यू गाइस। आई विल सेंड यू द इंस्टाग्राम लिंक मोहम्मद भाई, श्योर आई विल डू दैट। थैंक यू।